बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान यासिर अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेल, और इन्फॉर्मेशन सेल पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदूम करता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। आज आप दोस्तों के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आप लोगों की ज़िंदगियों को बदल देगा। और यकीन जानिए कि इस वक्त दौर हाज़िर में बहुत ज़रूरत है इस अमर की कि हमें करना क्या है, अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को इस पुरफ़ितन दौर में बचाना कैसे है। पहले वाक़या सुनते हैं और फिर उसके बाद कमेंट के ज़रिए आपकी राय का इज़हार लेते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि आज से कबल तकरीबन 3 बरस पहले एक फ़ैमिली, जिसके मियाँ बीवी और 3 बच्चे, वो पाकिस्तान के शहर में रहते हैं और गरीब अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं कि हम गरीब हैं, और वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पे आते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, बातें करते हैं लोगों के साथ, और लोगों के सामने अपनी गुर्बत का इजहार करते हैं। होता कुछ इस तरह है कि वो अचानक से, पहले मियाँ और बीवी, सिर्फ ये 2 शख्स अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फिर इनकी एक बड़ी बेटी है, वो मंज़र आम पर आती है, वो व्लॉगिंग में आती है और वो स्टार्ट करती है व्लॉगिंग। फिर अचानक होता ऐसा है कि एक इनका वास्ता पड़ता है टिकटॉक नामी वबा से। ये इस वबा पे आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इस पे आके बात क्या करते हैं, ये माँ जो है अपनी बेटी को टिकटॉक पे लाती है, और टिकटॉक पे ला के वो बेटी अपने घर के तमाम मसाइल को टिकटॉक पे बयान करती है। होता कुछ इस तरह है कि वो जब टिकटॉक पे बयान करना शुरू करती है, लोगों से इजहार करती है अपनी गुर्बत का, लोग उसके साथ मेल जोल करते हैं, लोग उनकी इस गुर्बत को कम करने के लिए अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, और कुछ उनको इमदाद के तौर पे उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए मामला उनके साथ शुरू हो जाता है। फिर होता कुछ इस तरह है कि वो लड़की, वो बच्ची, लड़की भी नहीं, अभी वो बच्ची है, वो टिकटॉक लाइव पर आना शुरू हो जाती है। जब वो लाइव पे आती है तो देखा जाता है कि वो लाइव पे आके रोती भी है कि हमारे घर में आज मेहमान आए हैं, खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें वो लोगों के सामने बयान करती है। फिर टिकटॉक पे लाइव के बाद उसके साथ सारा मामला क्या होता है कि उसको एक दिन टिकटॉक लाइव पे, जब वो गैर मर्दों के सामने, गैर लोगों के सामने, जो पूरी दुनिया से देखे जाते हैं, वो नहीं जानते कि हम किसके सामने लाइव हैं, हमें कौन कौन देख रहा है, हमारे साथ कौन कौन शख्स बात कर रहा है। उनके नामों से भी वाकिफ़ नहीं, उनके पेशे से भी वाकिफ़ नहीं। वो बच्ची उनसे बात करती है, उनसे गिफ्ट्स मांगती है। गिफ्ट्स जो होते हैं वो टिकटॉक पे लाइव जो आते हैं, वो अब आप जानते हैं कि गिफ्टिंग जो है वो एक मनी की शक्ल में है, पैसे की शक्ल में है, कि आप किसी को गिफ्ट देंगे तो वो पैसे उसकी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से है। वो बच्ची जब टिकटॉक पे लाइव आती है, वो लोगों से कहती है कि हमारी मदद की जाए, तो फिर उसको एक दिन में 5 शेर लगते हैं, उसको कोई बंदा गिफ्ट करता है। वो कहते हैं कि हमें जिन्होंने शेर गिफ्ट किए हैं, हम उनकी तस्वीर बड़ी करके अपने कच्चे मकान में लगाएंगे, जिस कच्चे मकान को वो वीडियोस में दिखाती हैं। फिर होता क्या है, जब लोगों का ये मामला शुरू होता है, हमारे माशरे के कुछ पढ़े लिखे और माशरे के वो लोग जो माशरे का दर्द रखते हैं, जो आवाम का दर्द रखते हैं, जो आवाम के साथ होने वाले जुल्म का दर्द रखते हैं, वो सामने आते हैं। ये बच्ची वहाँ से निकलती है, एक बड़े घर में शिफ्ट होती है, इसके वालिद सामने आते हैं, इसकी वालिदा सामने आती हैं, इसके बाकी बहन भाई सामने आते हैं, और इनका लाइफस्टाइल दिनों में तब्दील हो जाता है, महीनों में नहीं, दिनों में तब्दील हो जाता है। फिर क्या होता है, एक शख्स उठता है, वो इनकी वालिदा को कहता है कि अगर आपको गुर्बत का मसला है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर आपको मसाइल हैं, घर के किराए के दीगर कुछ मसाइल हैं, मैं उनकी ज़मानत लेता हूँ, मैं करूँगा।
वो सारे मामलात आपके हल करने के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। मगर आपने सिर्फ इतना करना है कि इस जाली फितने, इस सोशल मीडिया के दरिंदगी से अपनी नौज़ायदा बच्ची जो मासूम है अभी, उसको बचाएं। उसका चेहरा इस दरिंदगी वाले प्लेटफॉर्म से दूर रखें। अभी उसको पढ़ने दें, अभी उसको शऊर आने दें, ताकि वो कल को आपका बाजू बने, ना कि आपके बाजुओं से निकल जाए। फिर एक और हम उनके तसव्वुर में जाते हैं कि उस बंदे का ये भी ख्याल हो सकता है कि मेरी भी बेटियां हैं, मेरे भी घर वाले हैं। वो इस नीयत से भी इस बच्ची को बचाना चाह रहा होगा कि मैं भी, जिस तरह मेरी बेटियां हैं, मेरे घर वाले हैं, मैं भी इस बच्ची को इस दरिंदा सिफ्त माहौल से बच्ची को बचाऊं। उसने इस अंदाज से अपना पैगाम जो है उसके घर वालों तक पहुंचाया। हुआ कुछ ऐसे कि वो फैमिली जो है उस अच्छी सिफ्त इंसान पे बरहम हो गई। गालम गलोच और हत्ता के नाजेबा अल्फाज तक बात जा पहुंची। मामला कुछ बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया, फिर एक और शख्स उठता है, वो इस तमाम माजरे को खोल के रख देता है। होता कुछ ऐसे है कि वो शख्स इस फैमिली को पहले से जानता होता है। वो पहले से जानता है कि ये फैमिली ना तो गरीब है और ना ही ये कच्चे मकान में रहती है, बल्कि ये फैमिली अमीर है। ये फैमिली का लाइफ स्टाइल पहले से बहुत अच्छा है। ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, लोगों के संपत्ति हासिल करने के लिए, लोगों के साथ मेल जोल रखने के लिए, पैसे हड़पने के लिए, फ्रॉड करने के लिए मैदान में आती है और अपने अपने कर्तव्य का इजहार करती है, जिसमें इसने अपनी बेटी का भी इस्तेमाल किया है। ये जब वाक़या सामने आता है, माहौल सामने आता है, तो यकीन जानिए दिल अफसुर्दा हो जाता है कि क्या ऐसे भी माँ बाप इस माशरे में मौजूद हैं जो अपनी ही बेटी को इस दरिंदा सिफ्त माहौल में पेश करते हैं। इस ऐसे माहौल में अपनी ही बेटी को लोगों के सामने पेश करना कि बेटी बैठो और तुम बताओ, तुम लोगों से बात करो और पैसे मांगो, तुम लोगों से बात करो और ऐसे माहौल में जाओ जहां देखने के साथ साथ ही इंसान का जना कर दिया जाता है। ना 1.5 साल की बच्ची का हया किया जाता है, ना 50 साल के बुजुर्ग का हया किया जाता है। इस माशरे में, ये माशरा इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाएगा अगर हम इसी माशरे की इसी रवायत को बरकरार रखेंगे। ये माशरा हमें सिखाता क्या है, ये माशरा हमें बताता क्या है। इसमें जो अच्छी सिफ्त के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमें उनकी राय का इजहार ज़रूर करना चाहिए और उनकी राय को अपनाना ज़रूर चाहिए। अब आते हैं इस फैमिली का नाम जानते हैं। नाम क्या है, ये फैमिली है क्या? ये फैमिली है फातिमा फैमिली व्लॉग्स के नाम से, देसी फैमिली व्लॉग्स के नाम से ये व्लॉग्स बनाती है। इसकी माँ का नाम है आयशा इलाही, इसके हस्बैंड का नाम है हसन और इसकी बेटी का नाम है फातिमा, जो टिकटॉकर है, जो टिकटॉक पे आती है, जिसकी अभी उम्र गालिबन 15-16 साल होगी। और ये सारे मामले को सबसे पहले जिस शख्स ने काउंटर किया उसका नाम है डॉक्टर अफान कैसर, जो आप तमाम माँ बाप जानते हैं। डॉक्टर साहब बड़े सुलझे, पढ़े लिखे और एक काबिल शख्स हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा काबिल घराना है। फिर उसके बाद जो शख्स इस तमाम मामले की गुत्थी को सुलझा गया, वो शख्स है मलकू वैक्सीन के नाम से। वो टिकटॉक आईडी चलाता है, लड़का है जवान, और उसने इस सारे मामले को सुलझा के रख दिया। उसने बताया कि ये फैमिली पहले से ही इस घर में रह रही है, जो घर इन्होंने अब बताया पब्लिक को, अपने चाहने वालों को, अपने टिकटॉकर फैमिली को बताया कि हमने आपकी मदद से, आपके पैसों से हमने ये घर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पहले से ही इसी घर में रह रही थी। इस तमाम फ्रॉड को, तमाम जालसाज पहरे को इन्होंने, इस मलकू ने बेनकाब किया है।
رائے اس میں آپ لوگوں کی دینی ہے کہ کیا اپنی بیٹی کو اس درندہ صفت ماحول میں اس طرح پیش کرنا چاہیے؟ آپ کا ایک کمنٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے. آپ نے اپنی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اور یقین جانیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے صرف اس نیت سے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں کہ شاید آپ کے دل میں میری بات اتر جائے اور کسی کی فیملی بچ جائے اس درندہ صفت ماحول سے. ضرور اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ضرور بتائیں، مگر ان کو اس درندہ صفت ماحول سے اور درندہ صفت لوگوں سے ضرور بچائیں، کیونکہ آپ کی فیملی سب سے پہلے ہے. آپ نے اپنی فیملی کا خاص خیال رکھنا ہے. میری دعا ہے اللہ کریم پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے، پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر غیر ملکی جو میرے دوست ہیں بسنے والے، اللہ ان سب کی خیر فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے زندہ باد. اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے. اپنے میزبان یاسر عباسی کو اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ نگہبان.